मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत ही सुंदर टॉपिक आप सभी को बताने जा रहा हूं कि दोष बलि। समझ रहे हो? आज बहुत सारे लोग मसीह में आते हैं और उनके विवेक उन पर दोष लगाता है। इन दोष से हम कैसे निकल सकते हैं, आज इसी पर बातें करूंगा। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को नम्र और दीन करो। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनो। समझ रहे हो? तब इस वचन को समझ पाओगे और आप आशीष पाओगे। और आपके अंदर किसी भी प्रकार के अगर दोष होगी, वो दोष खत्म हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि दोष बलि जो है, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो पुराना नियम में आप सभी को बता दूं कि पहले परमेश्वर ने व्यवस्था नहीं दिया था। लेकिन जब वो लोग मिस्र देश में 400 वर्ष तक गुलामी में थे और वहाँ पर परमेश्वर क्या करता है, स्वर्गदूतों के साथ वहाँ पे लिखा है झाड़ियों में दर्शन देता है मूसा को। और दर्शन देने के बाद क्या करते हैं, मिस्र मिस्र से इजरायली लोगों को वहाँ पे छुड़ाता है। उनकी दुहाई, उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, मूसा को भेजता है। और मूसा उनको लाल समुंदर को दो भाग के सारे आश्चर्य कर्म दिखा के जंगल में गया। और सीनै के पर्वत पर इजरायली लोगों ने खुद व्यवस्था मांगी। जब परमेश्वर जो है बातें इनसे कर रहा था इजरायली लोगों से, इन लोगों ने बोला कि मैं उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकता। उन्होंने मूसा को भेजा और बोला कि मूसा को जो जो आज्ञाएं तू जा। इजरायली लोगों ने बोला कि तू मूसा जा पर्वत पर, जो परमेश्वर आज्ञाएं देगा मैं उसे मानूंगा। समझ रहे हो? तो परमेश्वर ने उसको व्यवस्था दिया। और उस व्यवस्था के तहत परमेश्वर ने 5 प्रकार की बलि दिया चढ़ाने के लिए, जैसे कि होम बलि, अन्न बलि, दोष बलि। समझ रहे हो? और होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि और एक और बलि है। मतलब 5 प्रकार की जो बलियाँ थी, जो चढ़ाने के लिए वहाँ पर नियम परमेश्वर ने ठहराया था। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, लेवी मतलब कि पहले समय की जो सेवकाई दिया गया था, वह लेवी लोगों को दिया गया था। समझ रहे हो? तो लेवी लोगों को, चूँकि लेवी लोगों में जो जो उनका सेवा का काम था, परमेश्वर का याजक वाला काम, जो वो लेवी लोगों को समझाया गया था। इजरायलियों में से ही थे। तो वो लेवी लोग क्या करते थे, परमेश्वर की सेवा, तंबू की सेवा लेवी लोग करते थे। वहाँ पे याजक, महायाजक भी चुने जाते थे। तो जब हम 4:14 पढ़ते हैं, 5 अध्याय लेवी व्यवस्था 5 के 14, यहाँ पे फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तु के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा, मेढ़ा का मतलब होता है कि एक भेड़, जो नर भेड़ होना चाहिए, समझ रहे हो, नर, दोष बलि के लिए लाए। उसका दाम पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार उतने ही सेकेल चांदी का हो जितना याजक ठहराए। वो यहाँ पर वचन में लिखा है कि जो दोष बलि का जो भेड़ा है चढ़ाना है, कि मेढ़ा जो चढ़ाना है नर, तो उसको जो याजक जो है वो उस हिसाब के अनुसार जो ठहराएगा याजक कि कितने का है, उसका दाम कितना है, कितने का तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। तो वो अपनी मर्जी से नहीं चढ़ाना है। कि वो याजक जो बोलेगा कि तुम्हें इतने सेकेल का, जैसे आज हमारे इंडिया में रुपया, वहाँ पे सेकेल चल रहा था, इतने सेकेल का तुम्हें उस लिखा वो भेड़ा या मेढ़ा या जो है उसको चढ़ाना है। समझ रहे हो? और ये सारे नियम लिखा हुआ पढ़ सकते हो। दोष बलि के लिए, दोष बलि हो, पाप बलि हो, इनमें बलिदान चढ़ाया जाता था पुराने नियम में। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब हम नए नियम में आते हैं, तो बाइबल कहती है कि जितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो विश्वास, सारी व्यवस्थाएं मसीह, सारा व्यवस्था यीशु मसीह का अंत है। हाँ, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम रोमियो और 10 का जब 4 पढ़ते हैं, क्या लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह जो है, मसीह विश्वास करने वालों के लिए
धार्मिकता के निमित्त, धार्मिकता के लिए, मतलब आप धार्मिकता के लिए क्या करना है हमें, लिखा है मसीह व्यवस्था का अंत है। अगर हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो वो पुराने नियम की जो भी बलियाँ थी, पाप बलि, दोष बलि, होम बलि, वो सारी व्यवस्थाएं मसीह यीशु में पूर्ण हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अब सब कुछ पूरा हुआ, और वहाँ पे लिखा है कि वो चिल्ला के अपने प्राण को त्याग दिए। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब जो है, जब आप रोमियो 8:3 ये पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा है एक, अब जो मसीह में उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था से निकलकर जीवन और आत्मा की व्यवस्था में है। हम स्वतंत्रता के सिद्ध व्यवस्था पर चलते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि बाइबल कहती है, गलातियों जब 3:24 पढ़ोगे वहाँ पे लिखा है कि जो मतलब कि व्यवस्था मसीह यीशु तक शिक्षक हुए, लेकिन जब जो हम पढ़ देते हैं, 1 मिनट हो रहा बस से खेले, गलातियों 3:24, गलातियों 3:24। तो यहाँ पे वचन क्या लिखा है, यहाँ पे वचन लिखा है, इसलिए गलातियों 3:24 पढ़ोगे, इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुँचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी, हम विश्वास से धर्मी ठहरे। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम मतलब कि व्यवस्था से निकलकर, पाप और मृत्यु की व्यवस्था से निकलकर हम आत्मा के अधीनता में चलते हैं, समझ रहे हो। आत्मा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। तो ये 25 में लिखा, परंतु जब विश्वास आ चुका, मतलब हम विश्वास कैसे ठहरे, मतलब मतलब कैसे हम धर्मी ठहरे, विश्वास से। रोमियो 1:17 में लिखा हुआ है, धर्मी जन विश्वास से जिएंगे। तो हम धर्मी कैसे ठहरे, विश्वास से। क्योंकि जब आप रोमियो पढ़ लोगे 10, 8, 9, 10, 11, 12 सारे वचन पढ़ सकते हो, वहाँ पे लिखा है कि विश्वास, लिखे लिखा धार्मिकता के लिए क्या करना पड़ेगा, ये विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मेरे पापों गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। मतलब पुराने नियम में क्या होता था, धार्मिकता के लिए क्या किया जाता था, दोष बलि, पाप बलि के लिए मेमना चढ़ाया जाता था, मेढ़ा चढ़ाया जाता था। लेकिन नए नियम में जब हम यीशु मसीह पर ये विश्वास करना है कि वो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया, और मुंह से अंगीकार करे कि वही यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो आपका उद्धार हो जाता है, समझ रहे हो। यशायाह 53:3-4 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि वो हमारे अधर्मों के कुचला गया, वो हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। पहला पतरस 2:24 में लिखा है कि वो मेरे पापों श्रापों को अपने देह पर लेके क्रूस पे चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन चलाए, क्योंकि उसके कोड़े खाने से वो हम चंगे हो गए। अब यूहन्ना 1:29 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, समझ रहे हो। तो जब हम मसीह में आ गए तो अब हम व्यवस्था हम पर लागू नहीं होती है, हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था से निकलकर जीवन और आत्मा की व्यवस्था में जीते हैं। पहला दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि अब हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। कुलस्सियों 2:15-16 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा गया है, विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध हमारे नाम पे लिखा था, वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ के और कीले से जड़ के हमारे सामने से हटा दिया। और लिखा है कि शैतान का क्या किया, परमेश्वर ने उन हाकिमों का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। अब हम जो है, अब गलातियों 3:24 में लिखा है कि जब हम, व्यवस्था क्या थी, शिक्षक थी। व्यवस्था इसलिए दी गई ताकि मसीह यीशु के बलिदान के महत्व समझे, ताकि लोग जाने कि बाइबल में एक जगह वचन में लिखा है कि व्यवस्था इसलिए दी गई ताकि हर एक मनुष्य को ये पता चलने पाए कि हर एक मनुष्य के अंदर पाप है। जब आप पहला कुरिन्थियों जब 15 अध्याय पढ़ोगे, लास्ट आयत में जब जाओगे तो वहाँ पर लिखा है कि पाप का बल क्या है, व्यवस्था है, समझ रहे हो। पढ़वा देते हैं आपको, पहला कुरिन्थियों जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, मेरे भी भाई बहनों, जब हम पहला कुरिन्थियों 15:56 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है, मतलब पाप से ही मृत्यु आती है। और लिखा है पाप का बल व्यवस्था है, मतलब पाप कैसे आया, जो बल पाप है, पाप को पहचान कैसे हुई, व्यवस्था। अगर परमेश्वर व्यवस्था न दी होती, जैसे अगर परमेश्वर ने ना बोलता कि झूठ मत बोलो,
झूठ बोलना पाप है, तो कैसे पता चलता? मतलब व्यवस्था इसलिए दी गई ताकि हर एक मनुष्य, लिखा है कि दोषी ठहरे और परमेश्वर न्याय करते समय धर्मी ठहरे। रोमियो 3 अध्याय पढ़ सकते हो, 23 में लिखा है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो जो व्यवस्था के जब हम अधीन हैं, तो जब हम व्यवस्था के कारण कोई भी इंसान धर्मी नहीं ठहर सकता। तीतुस जब आप पढ़ोगे, तीमुथियुस, वहाँ पे लिखा है कि व्यवस्था जो पर जो चलते हैं वो पापी हैं। वो हर एक चीज़ जो व्यवस्था पे लिखा है, जो गलातियों 3:10 में लिखा है कि जो व्यवस्था की हर एक बातों को पूर्ण नहीं करता, किसी भी बातों में चूक जाए, वो श्रापित है। मतलब व्यवस्था व्यवस्था इसलिए दी गई ताकि मनुष्य एक शिक्षक हुई कि हर एक मनुष्य पापी है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। समझ रहे हो? और रोमियो कहते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इब्रानियों लिखा है 9:22 में, प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और लहू बिना बहाए पापों की क्षमा नहीं है। मतलब कि आप सभी को समझाना था व्यवस्था क्या थी। व्यवस्था एक शिक्षक हुई। शिक्षक ये हुई, तुम्हें एक शिक्षा दी कि तुम देखो पापी हो, तुमने तुम अपने कर्मों के द्वारा तुम धर्मी नहीं ठहर सकते हो। समझ रहे हो? व्यवस्था का बल जो लिखा है, पाप का बल जो है व्यवस्था था। तो व्यवस्था क्या किया, हमारे अंदर एक पाप को हमारे अंदर जागृत किया, जगाया हमारे अंदर। हमने जाना कि पाप क्या है, और जब हम पापी बन गए, तो पापी मतलब कोई भी मनुष्य व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा। इसीलिए व्यवस्था यीशु मसीह ने दिया और यीशु मसीह ने ही समाप्त किया है। समझ रहे हो? व्यवस्था यीशु मसीह ने दिया और यीशु मसीह ने वो व्यवस्था जो है समाप्त भी किया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि इफिसियों जब 2:9 पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा है कि वो निचली स्तरों पर, निचली जगहों पर गया, और जो निचली जगहों पर गया और सब आसमानों के ऊपर चला गया। समझ रहे हो? तो वो बाइबल में लिखा है कि वो स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह बैठाए गए। समझ रहे हो? तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अब हम इतनी बातें, और भी बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन अब आयतों में नहीं जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने हमारे पाप बलि, दोष बलि, वो सारी व्यवस्था में सारी जो बातें थी, वो सब कुछ यीशु मसीह ने अपने देह पर लिया और क्रूस पे चढ़ के सब कुछ खत्म कर दिया। समझ रहे हो? और उन्होंने एक नई व्यवस्था दिया यूहन्ना 13:34 में, सुसमाचार में, कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। समझ रहे हो? और इसीलिए जब आप सभी को बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में जब सीने पर्वत पर व्यवस्था आई तो 3,000 लोगों मर गए। और प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम यूहन्ना जब प्रेरितों 1:4 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि देखो तुम पिता की प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा दिया, थोड़ी दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, तो तुम सामर्थ पाओगे, पृथ्वी के छोर तक तुम गवाह बनोगे। और जब लिखा है, जब प्रेरितों 2:1 पढ़ते वहाँ पे लिखा है कि जब चेले घर में इकट्ठे बैठे थे, अचानक सनसनाहट का शब्द हुआ और वो लोग, लिखा है, उनकी जीभ फटने लगी। पवित्र आत्मा वहाँ पर आते हैं और उनके जीभों पर नियंत्रण लेते हैं, और वहाँ से परमेश्वर ने एक नई आज्ञा दे दी, वो आत्मा। समझ रहे हो? बाइबल में लिखा है, जब हम दूसरा कुरिन्थियों पढ़ते हैं तो वहाँ पे 2:20 उसमें लिखा है, वहाँ पे लिखा है कि जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मतलब आत्मा की अब व्यवस्था, आत्मा की व्यवस्था, हम आज़ादी की व्यवस्था में चल रहे हैं। समझ रहे हो? कुल अब जब हम कुलस्सियों के 13 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है वो अंधकार के राज्य से निकाल कर हमें परमेश्वर के पुत्र के राज्य। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8 के में लिखा है दंड की आज्ञा नहीं, हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हम निकल गए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे गुनाहों, लिखा है कि जब पहला पत्रस 2:24 पढ़ोगे, वो हमारे पापों गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इब्रानियों 10:1 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि व्यवस्था क्या थी? एक छाया है आने वाली अच्छी वस्तुओं का, प्रतिरूप और प्रतिबिंब था। समझ रहे हो? मसीह यीशु के लिए ये सारी व्यवस्था इसलिए दी गई। पुराना नियम सब चीज़ें जो है आपको, जब आप पुराना नियम पूरा पढ़ोगे, बहुत सारे अच्छे पुराना नियम, इस यीशु मसीह तक के लिए पुराना नियम लिखा गया। जब यीशु मसीह आ गए, अब हमें पुराना नियम का कोई मतलब नहीं रह गया। अब उस पर
हमें व्यवस्था के अनुसार नहीं चलना है, समझ रहे हो। अब आ गई हमें आत्मा, हम आत्मा के चलाए चलना है। पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य में, रोमियो 5:5 में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में डाला गया, और पवित्र आत्मा का व्यवस्था है प्रेम। और जब प्रेम में इंसान चलता है तो फिर वो व्यवस्था के अधीन नहीं रहा, क्योंकि व्यवस्था इसलिए दिया गया ताकि मनुष्य प्रेम करे आपस में और परमेश्वर से प्रेम करे। लेकिन जब प्रेम में मनुष्य चलने लगता है वो सारी व्यवस्था खत्म हो गई। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है कि हमारे अंदर एक दोष भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। और जब दोष भावना एक मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो गया मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वो दोष, अपने आप को दोष फील करता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, यूहन्ना बोलता है पत्री में कि अगर हमारे अंदर दोष ना हो तो परमेश्वर के सामने हमें हियाव होता है जाने के लिए, समझ रहे हो। और इब्रानियों 10 अध्याय, इब्रानियों जब पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि परमेश्वर, लिखा है कि अपने विवेक पे यीशु के लहू को छिड़काव करते हुए और हियाव के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए। तो हमें परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू अपने हृदय पे छिड़कते हुए परमेश्वर के सिंहासन हियाव के साथ आना है, समझ रहे हो। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब हम इब्रानियों 10 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी, जब 10 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी क्या, यहाँ पे क्या लिखा गया है मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। इब्रानियों 10 अध्याय, समझ रहे हो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग हैं मसीही भाई बहन, वो दोष के कारण वो कुछ गलती कर जाते हैं और उनके अंदर दोष भावनाएं आ जाती है। और फिर वो दोष भावना एक व्यक्ति में आ गया तो ना, तो वो शैतान का यही सबसे बड़ा हथियार है कि वो आपके विश्वास को खत्म, अगर आपके अंदर दोष भावनाएं आ गई तो आपके वो विश्वास को वो खा जाएगा। आप कुछ कर नहीं सकते, आप चिन्ह चमत्कार चंगाई नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के नज़दीक नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक दोष भावनाएं आ गई है। और दोष भावना में आप सभी को बताना चाहता हूँ कि दोष भावनाएं किसकी ओर से हैं और हम दोष भावनाओं को पर हम कैसे जय पा सकते हैं। मेरे भी भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप इब्रानियों 10 अध्याय खोलो, यहाँ पे वचन में क्या लिखा है। लिखा है 34 से जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है कि क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सौदा ठहरने वाली संपत्ति है, इसीलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। यीशु मसीह के लिए बोला गया है। क्योंकि जो मतलब जब यीशु मसीह के बारे में जब उन समय के लोगों ने जाना तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की वो जान गए कि वो मेरा कफ़ारा है, वो मेरे गुनाहों, पाप बलि, दोष बलि सब बना, वो हमारा उद्धार है। तो यहाँ लिखा है कि संपत्ति भी आनंद से लूटने दी है, जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और श्रद्धा ठहरने वाली संपत्ति है, मतलब एक परमेश्वर का राज मसीह यीशु। तो इसीलिए अपने हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल खाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि अब की आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन, बाइबल में लिखा है, विश्वास से जीवित रहेगा। अगर यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न रहेगा। पर हटने वाले नहीं कि हम नाश हो जाए, लिखा है, पर हम विश्वास करने वाले हैं कि हम लोगों को बचाए। समझ रहे हो। तो मेरे भी भाई बहनों, ये चीज़ें लिखा है कि हम अच्छे उत्तम चीज़ों पर हम ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हो। और यही अब जब रोमियो 8 के मतलब इब्रानियों 8 के 12 पढ़ते हो तो यहाँ लिखा, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पाप को फिर न स्मरण करूंगा। समझ रहे हो। परमेश्वर ने खुद वायदा किया है, बाइबल कहती है। अब रोमियो 8 अध्याय पढ़ते हो और आप 40 के आगे चले जाओगे तो वहाँ पे क्या लिखा है। वहाँ पे लिखा है कि अब हम, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया तो कौन है मुझ पर दोष लगाएगा। समझ रहे हो। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है।
तो हमें हम पर कौन दोष लगा सकता है, मैं आपको वचनों से थोड़ा बताना चाहता हूँ। इन वचनों को मेरे प्रिय भाई बहनों आप पढ़ो, समझ रहे हो, और मिलाना। अगर आप वचन सारी आयत को मिलाना तो आपके अंदर से वो जो दोष बलि है, लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के लिए बुलाए हैं। फिर ये में लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें। जब हम रोमियो 8:30 पढ़ते हैं, अतः इन सब बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर हमारी ओर है क्योंकि हम मसीह में है, मसीह मुझ में है। बाइबल में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था वही उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। समझ रहे हो। फिर यहाँ पे लिखा है, जब हम 8:31 पढ़ते हैं, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाए। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। तो लिखा है, यहाँ पे लिखा है, दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर। अब इससे पता चलता है कि परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगा रहे, दोष लगाने वाला कोई और है। ध्यान से सुनना, आपको बताऊंगा दोष कौन लगा रहा है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह ही जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है, हमारे लिए निवेदन भी करता है। परमेश्वर हमारे लिए निवेदन भी करता है। लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करता है। क्या क्लेश या संकट, उपद्रव या काल, नंगाई, जोखिम, तलवार। जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जैवन से भी बढ़कर है। समझ रहे हो। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान भविष्य, सामर्थ, ऊंचाई, गहराई, और लिखा और कोई सृष्टि हमें प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैंने इतनी सारी वचन इसीलिए बताया था कि एक चीज समझाने पाऊं कि दोष भावनाएं, समझ रहे हो, परमेश्वर की ओर से नहीं है। समझ रहे हो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। समझ रहे हो। हमसे गलती हो गई किसी कारणवश, हमें आना है प्रभु यीशु मसीह, हमें अपने आप को नम्र और दीन करना है। पर जब हमें पता चल गया, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें बता देता है कि हमने गलती किया, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, बाइबल में लिखा है कि जब हम नीति वचन में एक जगह लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, छोड़ ले, तो हमारे पापों को विश्वास योग्य धर्मी है, मतलब क्षमा करने के लिए। एक जगह लिखा है, रोमियो जब यूहन्ना की पत्री 8 के जब 9 पढ़ते हैं, लिखा है कि ये तो अपने पापों को मान ले तो तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य धर्मी पर, वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर भला है, वो हम पर दोष नहीं लगाता। उसने पाप बलि, दोष बलि सब प्रभु यीशु मसीह को, उसने जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया वो सब मेरे लिए किया। इसीलिए परमेश्वर जब हमें देखता है तो यीशु मसीह के बलिदान को देखता है, वो हम पर दोष नहीं लगा। दोष लगाने वाला एक ही है। बाइबल में लिखा है, भाइयों पे दोष कौन लगाता है, शैतान है। शैतान दोष लगाता है। मेरे प्रिय भाई, उसने, परमेश्वर जब हमारे अधर्मों को क्षमा किया, जब इब्रानियों 8 के बारे में लिखा है, वो हमारे अधर्मों के प्रति दयावान होगा, लिखा है, और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण न करेगा। समझ रहे हो। वो हमारे पापों को स्मरण नहीं, याद नहीं करता। तो हम, जैसे कि मान लो हमसे कुछ गलती हो गई और हमारे अंदर एक दोष भावनाएं उत्पन्न हुई, हमें परमेश्वर के सामने जाना है और बोलना है कि प्रभु मुझसे गलती हुई। और प्रभु बोलता है कि जा। जब पतरस पूछता है कि प्रभु यीशु मसीह के एक बार कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं, वचन में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला 7 का 70 गुना। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, एक बार केनेथ हेगेन, एक आदमी था, बार बार गलती किया था, और पर जब वो परमेश्वर से पूछे कि प्रभु ये तो बार बार गलती क्या करें, इसको क्षमा मिल सकती है कि, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोले कि जो मैं शिक्षा लोगों को दिया हूं मैं उसके विरोध में नहीं जाऊंगा, जो मैं नहीं करता वो मैं दूसरे को नहीं सिखा। अगर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि 7 का 70 गुना अपने भाई को माफ करो, तो मैं भी माफ करता हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को क्षमा कर देते हैं। और फिर उसके बाद भी एक दोष भावनाएं शुरू हो रही है, ये शैतान का कार्य है। समझ रहे हो मेरे प्रिय भाई बहनों। जब शैतान आप पर दोष लगाए, उसी समय खड़ा हो, उसको बोले, हे शैतान दूर हो जाए, तूने ही मुझे प्रलोभन दिया, तूने मुझे दोष में गिराया, अब तुम बोल रहे हैं कि तू मैंने गलती किया। बोलो कि मेरे पापों गुनाहों के लिए यीशु मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। मैं आजाद हूँ, हर एक दोष बलि, पाप बलि, हर एक दोष बलियों से मैं
आज़ाद हूँ। समझ रहे हो? बोलो कि मैं पाप और मृत्यु की व्यवस्था के जीवन की व्यवस्था में जीता हूँ। आपको घोषणा कर रहा मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ। मैं कोई भी गलती करूँ मेरा परमेश्वर मुझे क्षमा कर दिया है। आप बोलो कि उसी ने मुझे धर्मी ठहराया है। तू कौन होता है कि तू मुझ पर दोष लगाएगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वचन की घोषणा करो कि ऐ दुष्ट आत्मा, ऐ शैतान दूर हो जा। तू मुझे पहले तो शैतान आज हमें दुष्ट अपने ग्रसित नहीं करता, लेकिन जानते हो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो हम पर दोष लगाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना दूं कि प्रभु यीशु मसीह के जब हम पढ़ते हैं, इसमें जब पढ़ते हैं मत्ती में, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे वचन में लिखा गया है कि हाँ, जब 16 अध्याय पढ़ते हैं, 16 के 23 में, मत्ती 16 का 23 पढ़ोगे तो पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने था और प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि लोग मुझे मारेंगे, गाड़ेंगे और तीसरे दिन मैं मृतकों में से जी उठूंगा। और पतरस क्या बोल रहा है? पतरस बोल रहा है कि तू निश्चय न मरे। मतलब शैतान के प्रभाव, मतलब शैतान कैसे कार्य करता है? शैतान आपके मन में, मतलब आपके विचारों में, आपकी कल्पनाओं में बुरी चीजें डालेगा। बार बार आपको स्मरण याद दिलाएगा, तूने गलती किया, तूने गलती किया। उसी वक्त बोला कि हे दुष्ट, तू दूर हो जा। तो कितना भी पाप मेरे को याद दिला दे, मेरे पाप सब क्रूस पे लाद दिए गए हैं। मैं यीशु के कूड़े खाने से, मैं हर एक पाप बलि, हर एक दोष बलि पर मैं जयवंत हूँ। आपको बोलना पड़ेगा, मैं जयवंत से बड़ो, तू दुष्ट दूर हो जा मेरे सामने से। आपको बोला मुझे कोई भी पिता के प्रेम से जो मसीह यीशु के द्वारा हम धर्मी ठहरे, कोई मुझे अलग ही नहीं कर सकता। आपको जब ये घोषणा करोगे मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान आपसे दूर हो जाएगा। समझ रहे हो? आप कितना भी गलती किए हो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए और जब प्रभु यीशु के लहू उसके आपने गलती को मान लिया, परमेश्वर क्षमा कर लिया है, वो आपको क्षमा कर दिया है। लेकिन आपका विवेक, जो शैतान जो बार बार पुरानी बातों को याद कराना है। अब मैं आप सभी को बता दूं, जो बार बार पुरानी बातों, परमेश्वर हमारी पुरानी बातों को नहीं, परमेश्वर हमें नया बना दे जाता। बाइबल में लिखा है, आप पढ़ सकते हो, दूसरा कुरिन्थियों में लिखा गया है कि आगे में लिखा है कि 2:20, उसमें वहां पे लिखा है कि परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन अपनी आत्मा के जरिए हमें नया बनाता जाता है। समझ रहे हो? हमारे पुरानी बातें जो है ना, पुरानी बातों को कौन याद दिलाता है? नीति वचन में लिखा है, जो पुरानी बातों को उखाड़ता है वो झगड़ा रगड़ा उत्पन्न कराता है। तो दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर एक, मतलब कि झगड़ा उत्पन्न कराती है, हमारे अंदर एक चिंता उत्पन्न कराती है, ताकि हम क्या करें? हम दोष में पड़ जाए, हम प्रार्थना करें न करें, हम वचन न पढ़े, हम प्रभु के सेवा के लिए न सोचे, हम मसीह में आगे न बढ़ पाए, क्योंकि हमारे अंदर दोष बलि उत्पन्न हो गई ना। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने वो सारे पापों गुनाहों को, आपके हर एक पापों गुनाहों को वो ले लिया है। आप जो करे हो और जो आज भविष्य में करोगे, उन पापों को भी प्रभु यीशु मसीह, जब तक आपकी सांस इस दुनिया में है, जब तक इस शरीर में हो आप, तब तक यीशु मसीह आपके पापों गुनाहों को अपने शरीर पर ले चुका है। समझ रहे हो? वो भूतकाल, भविष्य काल, समझ रहे हो, और वर्तमान तीनों काल की वो यीशु मसीह ने वो सजा सही है। इसीलिए शैतान जब भी तुम पर दोष लगाए तो आपको बोला, हे शैतान तू दूर हो जा। कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यूहन्ना 1:29 में लिखा है कि वो जगत का मेमना, जो लिखा है परमेश्वर का मेमना, जो जगत के पापों को उठा लिया जाता है। यूहन्ना, जब आप पढ़ सकते हो, यूहन्ना 2:1 पढ़ते हो, तो यहाँ पे यूहन्ना जो है, जो प्रभु का दास जो पत्री लिखता है, वो क्या बोलता है मेरे भी भाई बहनों, आप रुको, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत सुंदर वचन यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, जब यूहन्ना पत्री आप पढ़ोगे 2:1 में, यहाँ पे क्या लिखा है, हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। लिखा है तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों को प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। समझ रहे हो? जब आप पाप करो तो आपको क्या करना है? प्रभु मुझे क्षमा करो। अगर प्रभु तुरंत क्षमा करेगा, क्योंकि वो लिखा है कि आप 1:9 पढ़ते हो तो लिखा है, इसमें क्या लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, यूहन्ना 1:9 पत्री में लिखा है, वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य धर्मी है। समझ, जब आपने पापों को मान लिया मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वो परमेश्वर हमें क्षमा कर चुका है। ठीक है? तो अब मैं बता दूं, बाइबल में लिखा है, पहला पतरस 5:6 में क्या लिखा है,
कि अपनी चिंता परमेश्वर को डाल दो, समझ रहे हो, क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है। जब तुम परमेश्वर को अपना दोष, अपनी चिंता उस पे डाल देते हो तो परमेश्वर ले लेता है। बोलो, मैं क्रूस पे अपने दोष बलि, यीशु मसीह को देखो और बोलो कि मेरा प्रभु मेरे पाप, मेरे गुनाहों को सब कुछ वो अपने आप ले लिया अपने ऊपर। बोलो कि वो मेरे पापों गुनाहों को क्रूस पे लेके, लिखा है हमारे पापों गुनाहों को अपने देह पे लेके क्रूस पे चढ़ गया, उसके कोड़े खाने। बोलो कि मैं धर्मी जन हूँ, मैं विश्वास से जीवित हूँ और परमेश्वर, मुझे यीशु ने धर्मी ठहराया है, पर परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया। कौन मुझ पर दोष लगाएगा? शैतान दोष लगाता है। बाइबल में लिखा है 8 के 12 में, इब्रानियों में, कि परमेश्वर हमारे, लिखा है कि अधर्म के प्रति दयावान होगा, तुम्हारे, लिखा है अधर्मों को वो याद न करेगा, पापों को याद न करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर, बाइबल में लिखा है यहेजकेल 33 के 11 में, बाइबल लिखा है परमेश्वर के किसी पापी को मरने से खुश नहीं होता। परमेश्वर चाहता है पापी मन फिराए और बुरे चाल चलन के छोड़ दे। मैं इतनी सारी वचन एक ही बातों के लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपने गलती किया और अपने पापों को मान लिए, परमेश्वर क्षमा कर देता है। समझ रहे हो? दोबारा परमेश्वर जो है, जो फिलिपियो के पत्री आप पढ़ोगे 3 अध्याय तीमुथियुस के, वो बोलता है कि जो 3 अध्याय में बोलता है कि जो आपको वचन में मैं खुलवाना चाहता हूँ, तो कि आप वचन जब पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है। रे बेशे काला ब्राहा छोरो बोंदा रबा शे भ्रेगे रीला छोरो बोना मामदेरी अंदर रबा शे खेले गे रे हे रे बोशो खोरो बोंदा ब्राहा चरंदे रे हे रे बोशो खोरो बोहो से खेले गए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जब फिलिपियो 3 का 13 पढ़ोगे, यहाँ पे क्या लिखा है? हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, ठीक है, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता जाऊंगा, निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, ताकि हम वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह के ऊपर बुलाया है। और फिर वो बोलता है, एक सलाह भी दे रहा है, हम में से जितने सिद्ध हैं, हम में से जितने सिद्ध होना चाहते हैं, क्या लिखा है? यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही मन विचार, परमेश्वर, लिखा है कि यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा, ठीक है। इसीलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलने। और बोलता है, हे मेरे भाइयों, तुम सब मेरी सी चाल चलो, समझ रहे हो, और पहचान रखो जो ऐसे चाल चलते हैं। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जब आपने विश्वास किया तो आप अब जो है, हमें पुरानी बातें को, पौलुस बोलता है कि मैं छोड़ के नई चीजें, आपने जो गलती किया ना उसको भूलो और निशाने की ओर हमें बोलना है कि मैं मसीह के लिए, मैं मर गया, मेरा जीवन मसीह यीशु के लिए, परमेश्वर में छिपा है, मसीह यीशु के साथ, समझ रहे हैं। बोलना है कि मैं नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई। ये वचन की घोषणा करो। बोलो, जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे वे एक भी ना प्रबल होंगे, और जितने लोग मुद्दई होकर उन पर नालिश करेंगे उन सभी से मैं जीत जाऊंगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और यहोवा के कारण हम धर्मी ठहरे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको ये बोलना पड़ेगा और शैतान को बोलना पड़ेगा, शैतान सुन, मेरा परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराया है, तू कौन होता है मुझ पर दोषी ठहराने वाला? समझ रहे हो? आपको बोलना पड़ेगा, फिर वो आपके अंदर दोषपन खत्म हो जाएगी। मेरे भी भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इंसान कितना भी घोड़ा मजबूत हो, समझ रहे हो, अगर उस घोड़े में एक जो है नाक में नकेल लगा दो, वो घोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। और उसी प्रकार होता है, अगर हम कितने विश्वास में आगे बढ़ गए हैं और हमारे अंदर शैतान एक दोष भावनाएं उत्पन्न करा दे, तो हम मसीह में एकदम कमजोर पड़ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकते, समझ रहे हो। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो बातें बीत गई, समझ लो, उसको छोड़ जाओ। परमेश्वर हमारा भूतकाल नहीं, परमेश्वर हमारा वर्तमान देखता है, समझ रहे हो। पुराने समय में एक राजा था, समझ रहे हो, मैं जाऊंगा, वचन में नहीं जाऊंगा, बताना चाहता हूं, उसने बहुत सारे बच्चों को मरवा दिया था, समझ रहे हो। इजबेल का पति, वो बहुत सारे बच्चों को, लेकिन जैसे ही उसने उपवास प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे तुरंत क्षमा कर दिया, समझ रहे हो। तो परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर है क्योंकि वो क्षमा करने, वो प्रेम से भरा परमेश्वर है, इसीलिए उसने पुत्र को दे दिया। बाइबल रोमियो 5 में लिखा है कि जिसने अपने पुत्र को रख न छोड़ा वो क्या कुछ न देगा हमारे लिए।
जिस पुत्र को भी दे दिया तो वो क्या कुछ नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप रोमियो 7 अध्याय पढ़ोगे, जब हम पाप करते हैं तो ये पाप करने वाला मैं नहीं, पौलुस बोलता है कि कौन मुझे इस पाप से अलग करे, मतलब कि हमें निकालेगा। मैं आपसे वचन से पढ़ना चाहता हूँ। जब रोमियो 7 अध्याय पढ़ोगे तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को पढ़ो, वचन के पढ़ने से बहुत उन्नति होती है। हर एक वचन प्रभु वचन में लिखा है, वो आत्मा और जीवन है। वचन से ऊबो मत, जो वचन आप सुन रहे हो ना, उस वचन से हो सकता है कि कुछ बातों में आप समझ नहीं, लेकिन आप 2 बार 3 बार सुनोगे वचन को, आप समझ जाओगे। जब हम रोमियो 7 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि मैं कैसा, पौलुस बोलता है कि मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठीक है, इसीलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। और जब हम 6:23 पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करता है। ये रोमियो 5:21 में लिखा है। और 6:23 में क्या लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु थी, और पाप की मजदूरी मृत्यु, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, मतलब हमने अपने धर्मों कर्मों के कारण नहीं, परमेश्वर ने एक वरदान दिया, एक गिफ्ट दिया, अपने पुत्र को दे दिया, हमारे अच्छे कर्मों के कारण नहीं। फिलिपियो बोलता है मैं हमारे अच्छे धर्म के कर्मों के कारण नहीं, परमेश्वर अपनी ही अनुग्रह, अपनी ही दया के कारण। लिखा है परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। समझ रहे, परमेश्वर ने पुत्र को दे दिया, ताकि लिखा है, जब रोमियो 8:3 पढ़ते हो तो वहां पे लिखा है कि जो काम मनुष्य दुर्बल होके न कर पाया, वो काम परमेश्वर ने किया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की, लिखा है दंड की आज्ञा दी, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हमें